अमेरिका ने ईरान के सामने कर दिया सरेंडर। अमेरिकी पत्रकार ने ही ट्रंप के मंत्री के सामने रख दिए हार के सबूत। ईरान ने अमेरिका के 200 से ज्यादा सैन्य बेस किए तबाह। तबाही देखकर सीजफायर को मजबूर हो गए थे ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि हम जंग जीत गए हैं, हमने ईरान को हरा दिया है। ईरान के पास कोई सेना नहीं बची है, जो कुछ बचा भी है वो बहुत ही कमजोर है। ईरान से ही मैसेज आ रहे हैं कि वो डील करना चाहता है, हम उससे अच्छी डील करेंगे। ट्रंप ने जो कुछ देर पहले कहा है वो बात दुनिया 2 महीने से सुन रही है, लेकिन ईरान एक ही बात कह रहा है, डील करेंगे तो अपनी शर्तों पर करेंगे, नहीं तो जंग ही लड़ेंगे। अमेरिका को चुनौती दे रखी है अगर ताकत है, और ट्रंप अगर मानते हैं कि उन्होंने जंग जीत ली है तो हॉर्मुज में अपना युद्धपोत भेज दें। अमेरिका को ईरान की ताकत का पता लग जाएगा। हॉर्मुज में युद्धपोत भेजना दूर, अमेरिका अपना एक छोटा सा जहाज भी निकाल कर दिखा दे। ईरान ने हॉर्मुज को बंद कर रखा है और अब यह भी कह दिया है कि ईरान ने ट्रंप को बुरी तरह से घेर लिया है। ट्रंप के सामने ईरान की शर्तों पर डील करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। अमेरिका का मीडिया भी ये कह रहा है कि जंग हम जीते नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप झूठ बोल रहे हैं क्योंकि सबूत सामने है जिसमें अमेरिका एक भी टारगेट को पूरा नहीं कर पाया है। हॉर्मुज भी ईरान की शर्तों पर ही खुलेगा, ये भी कहा जा रहा है। अमेरिका की ईरान जंग में हुई बड़ी हार को लेकर ही आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आंचल। अमेरिका और ईरान के बीच युद्धबंदी की बात चल रही है और उम्मीद है कि इस बार डील हो जाएगी। ईरान और अमेरिका दोनों लड़ाई का हमेशा के लिए अंत चाहते हैं, लेकिन अपनी अपनी शर्तों पर। अब तक दोनों की शर्तें इतनी अलग थी कि समझौता संभव नहीं लग रहा था, लेकिन अब हालात बदल सकते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार सैन्य ताकत का इस्तेमाल करके ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश की ताकि ईरान वही करे जो अमेरिका चाहता है, लेकिन ईरान ने हर बार अमेरिका की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। कह दिया कि डील होगी तो हमारी शर्तों पर ही होगी। और अब अमेरिका के पत्रकारों ने ही अपने देश की रक्षा मंत्री के सामने सबूत रखते हुए कह दिया है कि हम जंग जीते कहां हैं। अगर ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि हम जंग जीत गए हैं, तब हमें ट्रंप के 28 फरवरी के बयानों को एक बार देख लेना चाहिए। ट्रंप ने 28 फरवरी को जिस दिन ईरान पर हमला किया था, उस दिन जो बयान दिया और जिस लक्ष्य को हासिल करने के बाद जंग खत्म करने की बात कही, क्या अमेरिका उसमें एक भी लक्ष्य हासिल कर पाया? उल्टा ईरान के हमलों में जो नुकसान हमें पहुंचा है, उसके बाद अमेरिका कोई बड़ी जंग लड़ने की स्थिति में कम से कम अगले 5 साल तक के लिए तो नहीं रह गया है, क्योंकि जंग हथियारों से लड़ी जाती है और अमेरिका की सेना के पास हथियारों की कमी हो गई है। यानी ट्रंप अगर ये कह रहे हैं कि हम जंग जीत गए हैं, ये बात पूरी तरह से झूठ है। दरअसल अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ से अमेरिकी पत्रकार और न्यूज़मैक्स के रिपोर्टर ने कहा कि ट्रंप ने ईरान के सामने सरेंडर कर दिया है, हम लोग जंग जीते नहीं हैं, और जिस डील की बात ट्रंप कर रहे हैं वो डील भी अगर होती है तो ईरान की शर्तों पर होगी। वहां की सरकार की तरफ से भी यही कहा जा रहा है। और अमेरिका बात किससे कर रहा है, जिससे 28 फरवरी से पहले बात कर रहा था? ट्रंप तो कह रहे थे कि अब नई रिजीम आने वाली है, नए लोग आएंगे, उनसे बात करेंगे, ईरान के लोग नई सरकार से खुश होंगे। क्या अमेरिका अब नए लोगों से बात कर रहा है? ये वही लोग हैं जिनसे 28 फरवरी से पहले भी हम बात कर रहे थे और अब भी हम उन्हीं लोगों से बात कर रहे हैं। 28 फरवरी को ट्रंप ने पोस्ट किया था कि हम जल्द ही ईरान की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ट्रंप ने किसे सत्ता से उखाड़ फेंका है? ट्रंप ने आम नागरिकों से इसके लिए तैयार रहने को कहा था। क्या एक आदमी जंग के दौरान ईरान की सरकार के खिलाफ सड़क पर दिखाई दिया? 7 मार्च को ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ शांति को लेकर कोई बातचीत नहीं होगी, ईरान को सिर्फ बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण करना होगा। इस बयान के ठीक 1 महीने बाद 7 अप्रैल को ट्रंप ने युद्ध विराम का ऐलान कर दिया, बिना किसी ठोस बातचीत के। और इसके करीब 1 महीने बाद 6 मई को मार्को रूबियो ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के खत्म होने का ऐलान किया, वो भी बिना किसी समझौते के। इसके बाद ट्रंप अपनी जीत का दावा कैसे कर सकते हैं? ये सीधे सीधे अमेरिका का ईरान के सामने सरेंडर है। पत्रकार के सवाल पर पीट हेग्सेथ ने कहा कि ट्रंप ने किसी भी बात पर हार नहीं मानी है, लेकिन वो जीते भी कहां? अब ईरान में जो सत्ता है वो पहले से भी कहीं ज्यादा कट्टर कही जा रही है, जो अमेरिका की शर्तों के आगे झुकने को तैयार नहीं है। वैसे अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञ भी ये मान रहे हैं कि ट्रंप को डील अब ईरान की शर्तों पर ही करनी होगी, क्योंकि अमेरिका के शांति के दावे एक तरह से ईरान की जीत है। ईरान ने अपने भूगोल को परमाणु की तरह इस्तेमाल कर अमेरिका को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया है।
इस बीच एक रिपोर्ट और सामने आई है जिसमें बताया गया है कि आखिर ट्रंप को सीज फायर करने की जरूरत क्यों पड़ गई थी, क्यों ट्रंप जंग से बाहर निकलने को बेचैन हो गए थे। दरअसल 40 दिनों तक चले युद्ध में ईरान ने अमेरिका को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था। ट्रंप प्रशासन ने इस नुकसान को छिपाने की कोशिश बहुत की, लेकिन अब धीरे धीरे इसका राज दुनिया के सामने आ रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर खुलासा किया है कि ईरान ने पूरे पश्चिम एशिया में तबाही मचा दी थी। अमेरिकी सैन्य अड्डों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। इन हमलों की वजह से यूएस के 228 मिलिट्री पोस्ट और उपकरणों को भी भारी नुकसान पहुंचा। वो या तो क्षतिग्रस्त हो गए या पूरी तरह से नष्ट हो गए। अब तक अमेरिका के राष्ट्रपति जिन खबरों को नकार रहे थे, कह रहे थे कि ईरान प्रोपेगेंडा फैला रहा है, लेकिन अब अमेरिका का मीडिया ही सबूत सामने रख रहा है, बता रहा है कि ईरान ने जो दावे किए थे नुकसान उससे भी ज्यादा पहुंचाया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि ईरान ने यूएस के ठिकानों पर इतना ज्यादा विनाश बरपाया कि ट्रंप प्रशासन दंग रह गया। उसने दबे छिपे शब्दों में कुछ नुकसान को कबूल कर लिया, लेकिन अब जारी हुई रिपोर्ट में पता चला है कि उसे हुआ नुकसान सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए गए नुकसान से कहीं ज्यादा था। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने कम से कम 15 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इस दौरान उसने सटीक निशाने साधकर वहां बने हैंगर, बैरक, ईंधन डिपो, विमान रडार, संचार और एयर डिफेंस सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाया, क्योंकि जंग चल रही थी और अमेरिका को इस बात का पता था कि ईरान उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। इसलिए यहां सैनिकों की संख्या को कम कर दिया गया था। सिर्फ वो सैनिक ही तैनात थे जो जरूरी थे। इसलिए अमेरिकी सैन्य उपकरणों को भले ही बड़ा नुकसान हुआ हो, लेकिन सैनिकों की जान का बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों ने भी कहा है कि ईरान के हमले बेहद सटीक थे। उसने कतर में सैटेलाइट संचार साइट्स, बहरीन और कुवैत में मिसाइल डिफेंस सिस्टम व ईंधन भंडारण सुविधाओं को भी निशाना बनाया। ईरान ने अपने हमलों में बहरीन में अमेरिकी नेवी के 5वीं फ्लीट मुख्यालय को खासतौर पर टारगेट किया, साथ ही कुवैत के ठिकानों को भी बर्बाद कर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने हर दावे के साथ सैटेलाइट तस्वीरें भी शेयर की हैं। फिर भी इन दावों का अमेरिकी सेना ने खंडन किया है। सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता ने कहा है कि विनाश का आकलन जटिल है और केवल सैटेलाइट इमेज के आधार पर कुछ भी कहना मुश्किल है। यानी कि अमेरिकी सेना सबूतों के सामने आने के बावजूद ये मानने को तैयार नहीं है कि उसे इतना बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट का खंडन भी वो नहीं कर पा रही है, क्योंकि सबूत खुद ही सब कुछ बोल रही हैं। और यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप को ईरान जंग से भागना पड़ा था। पहले उन्होंने सीजफायर का ऐलान किया, जबकि ईरान ने इसकी डिमांड नहीं की थी। और अब ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान डील करने वाला है, हॉर्मुज भी जल्दी खुलने वाला है, ईरान इसे खोलने को तैयार हो गया है। लेकिन ट्रंप ये नहीं बता पा रहे हैं कि हॉर्मुज ईरान की शर्तों पर ही खुल रहा है। यानी ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलेगा, लेकिन बदले में अमेरिका को भी ईरानी घेराबंदी को हटाना पड़ेगा। और यही कारण है कि अमेरिका के अंदर ही अब ये कहा जा रहा है कि ये जंग तो ईरान जीत गया है, लेकिन ट्रंप ये दावा क्यों कर रहे हैं कि ये जंग हम जीत गए हैं। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।